Hello guys, welcome to my channel. Press the subscribe button like this, and then you have to tap the bell icon adjacent to the subscribe button like this, and then you will get the notifications from my channel. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आयुष और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लास्ट 1 वीक में क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका गेट स्कोर में बूस्ट हो सके, आप अच्छी गेट 2021 में अच्छी रैंक ला सकें। तो मैं खासतौर पे गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे इस बार 2021 में, जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डेफिनेटली आप अगर ये वीडियो देख के फॉलो करेंगे तो आपका गेट स्कोर बढ़ने में मदद होगी। मेरा 100% ये श्योरिटी है, क्योंकि ये जितने भी मैं टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा आपको ये पर्सनलाइज्ड हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे जूनियर्स उनके सजेशंस हैं, उनके फीडबैक हैं, और वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी अंडर 50 गेट में रैंक ला चुके हैं। तो ये सब उनकी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं उनकी तरफ से भी। तो मैं आपको सब चीज़ एक साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहला तो ये है कि दोस्तों सब लोग हैंड आई कोऑर्डिनेशन अपना अच्छा कर लीजिए लास्ट 1 वीक में। हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब अगर आप गेट अपना ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 आवर्स में आप उसको कैसे वो कर पा रहे हैं। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या है कि आप पता नहीं ऑनलाइन दे रहे थे कि ऑफलाइन दे रहे थे टेस्ट सीरीज़ की, आपने पता नहीं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की भी कि नहीं की। तो अगर आपने नहीं की है तो जो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज़ अभी तक नहीं की है तो वो अभी भी कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। और अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, कोई भी दोनों में से है, तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऑनलाइन कैलकुलेटर भी फ्रीली अवेलेबल है, और जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है उसका भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आपको अब खाली लास्ट 1 वीक केवल प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ या फिर सैम्पल टेस्ट पेपर्स के साथ। अगर किसी ने टेस्ट सीरीज ले रखी हो तो, नहीं ले रखी हो तो प्रीवियस ईयर के जो भी 2025 ईयर के जो भी पेपर हैं पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर लीजिए, उनको प्रैक्टिस करिए, लेकिन ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करके। और अपना स्क्रीन पे और अपना कॉपी पे आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसको अच्छा करिए, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में ये दिक्कत ना हो। आपका माइंड और जो भी आपके दिमाग में जो भी आपका मेथोडोलॉजी बनेगी वो आप पूरी तरह से आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा है कि लास्ट के अब ये 1 वीक में आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अभी तक, पूरा 1 ईयर जो भी आपने प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, उसी पे ही आपको फोकस करना है, उसी को ही आपको बार बार रिपीट करके रिवीजन करना है, जिससे कि आपके जो फॉर्मूलाज हैं वहाँ पे आपके पास टाइम सेव हो, आपको रिकॉल ना करना पड़े, आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो जब भी आप टेस्ट पेपर देंगे या प्रीवियस ईयर पेपर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं या कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके थोड़ा सा आपको फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है, आपको रिकॉल नहीं हो रहे हैं फॉर्मूलाज। तो उसके लिए आप क्या करिए कि एक अलग से जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो नोट डाउन करते रहिए पर्टिकुलर टॉपिक्स या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जिसमें कि आपको एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। आपको कुछ भी नया मत नहीं चीज़ करनी है इस बार। अभी आपको खाली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है लास्ट 1 वीक यूजिंग ऑनलाइन कैलकुलेटर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। लास्ट 1 वीक आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने कोई भी तैयारी नहीं की अभी तक 1 साल में, या इस बार पता नहीं कैसा होगा गेट, कैसा जाएगा एग्ज़ाम, लास्ट टाइम इतना स्कोर था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो भी आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आप बार बार दे रहे हैं गेट, पिछली बार भी दिया या उसके पिछली बार दिया, नहीं अच्छा आ रहा है, तो पिछली बार का सब भूल जाके इस बार का फ्रेश फ्रेश माइंड से एकदम इस बार का दीजिए। जैसे कि पिछली बार भले अच्छा स्कोर आया हो या खराब स्कोर आया हो या खराब रैंक आई हो, तो उससे उसको भूल जाइए। इस बार ये सोचिए कि जो भी आपने इस बार तैयारी की है दैट्स द बेस्ट, और अपना बेस्ट शॉट दीजिए इस बार। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो करनी है और अच्छे से देना है एग्ज़ाम। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं यहाँ पे जो भी फ्रेशर्स हैं, तो उनके लिए यही सजेशन है कि अभी आपके पास आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं।
तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ज़्यादा फियर के अच्छे से एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम देना है। उससे क्या होगा कि आपको बूस्ट मिलेगा। अभी लास्ट 1 वीक में अगर आप नया जो है कुछ भी ट्राई करने लगोगे, नया कुछ भी एकदम से उठाने लगोगे, कोई भी सॉल्व पेपर, क्योंकि कोई भी यार, कोई भी टीचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सा टॉपिक इस बार आएगा, क्योंकि कोई भी पेपर नहीं सेट करता। ठीक है, तो अगर कोई भी ये कह रहा हो तो वो फिर सही बात नहीं कह रहा है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि पेपर ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बैंक से वहाँ से पेपर सेट होता है। ठीक है, तो कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि पिछली बार इससे आया था तो इस बार ऐसा आएगा, या इस टॉपिक से ज़्यादा आएगा, इस सब्जेक्ट से ज़्यादा आएगा। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब वही सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं जो कि आपने लास्ट 1 ईयर में अच्छे से पढ़ाई की है। अब आपको बस टेस्ट पेपर्स प्रीवियस ईयर के वो पढ़ने हैं, कैलकुलेटर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन अपना अच्छा रखना है। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट्स पे। ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट 2021।